पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी कार्तिक। तो देखने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सी ब्लेसिंग्स और बहुत सा प्यार। दोस्तों, शायद दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दुखी ना हो, लेकिन दुखों का कारण जरूर होता है और हर इंसान हमेशा यही सोचता है कि वह सबसे ज्यादा दुखी है। लेकिन जब हम दूसरे लोगों को देखें तो कई बार हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं, लेकिन हर इंसान को अपना ही दुख सबसे बड़ा लगता है। ऐसे ही एक सज्जन जिनका नाम है कार्तिक, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, कॉल की और बताया कि उनका नाम कार्तिक है, उम्र 38 वर्ष है। मैं एक बहुत अच्छे परिवार से हूं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से यह बिजनेस मैंने संभाला तब से हर दिन यह बिजनेस डाउन होता चला गया। मेरे पिता का ग्रोसरी होलसेल स्टोर था और बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा काम था और काम इतना ज्यादा था कि मेरे पिताजी को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उस बिजनेस की कमाई से मेरे पिताजी ने हमारा घर बनाया, मेरी बहनों की शादी की, मेरी शादी की, सब कुछ उस बिजनेस की कमाई से ही बनाया। लेकिन जैसे ही वो बिजनेस मैंने संभाला तो वो बिजनेस दिन ब दिन डाउन होता चला गया। मैंने उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बड़ी दुकान खरीदी और अपनी उस दुकान को बेच दिया। लेकिन जैसे ही बड़ी दुकान खरीदी, बड़ी दुकान, बड़ा बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन काम खत्म होता गया, कस्टमर धीरे धीरे कम होते गए और हमारा काम बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता गया। और आज ऐसी कंडीशन है कि मैं कर्जदार हो चुका हूं, मुझे बहुत से लोगों का पैसा देना है मार्केट में। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कई बार मैं अपने आप को खत्म करने की बात तक सोच लेता हूं। बहुत से उपाय कराए, बहुत सी पूजा हवन भी कराए, लेकिन सब बेकार गए, किसी से कुछ फायदा नहीं हुआ। अब सोचता हूं कि शायद कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे किसी पास्ट कर्मा की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी, पढ़ी, तब जाके मेरा दिमाग इस चीज को मानने के लिए राजी हुआ कि पास्ट कर्मा की वजह से भी हमारी जिंदगी में बहुत से दुख आते हैं। इसीलिए मैं भी अपना पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मेरी इस प्रॉब्लम की वजह क्या है, आखिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है। दोस्तों, आज के इस रेग्रेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल से होने वाली सारी कमाई हम कुछ जरूरतमंद लोगों के लिए यूज करते हैं। तो आप भी इस पुण्य के काम में अपना योगदान जरूर दें। आपकी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि इस चैनल से जो भी कमाई हो वो कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए खर्च की जा सके, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सकें, ताकि उन लोगों की ब्लेसिंग्स आप तक भी पहुंचे, आप भी हिस्सेदार बन सकें उनकी दुआएं लेने में। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि हर बीमारी का इलाज जो है या हर बीमारी का कारण हमारी पास्ट लाइफ से नहीं जुड़ा होता। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी प्रेजेंट लाइफ से भी शुरू होती हैं, और इससे अलग अगर सोचा जाए तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जैसे डर, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनकी वजह हमारे पास्ट से जुड़ी होती है। लेकिन अगर 100% कहा जाए तो 100% लोग जो हैं वो उनके दुखों का कारण पास्ट से नहीं होता। बहुत से ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जिनका कारण हमारे प्रेजेंट से शुरू होता है। लेकिन अगर हमें लगे कि हमारी प्रॉब्लम्स का कारण हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है तो पास्ट लाइफ रेग्रेशन करके
उस प्रॉब्लम का हल ढूंढा जा सकता है, उसका हल किया जा सकता है। इसी तरह मैंने कार्तिक का रेग्रेशन भी किया। कार्तिक का रेग्रेशन करने के लिए मैंने जब उसे सम्मोहन की नींद में उतारने की कोशिश की तो मैं उसमें नाकामयाब रहा। मैं कार्तिक को सम्मोहन की नींद में नहीं उतार सका क्योंकि कार्तिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में थे। कुछ दिन उनकी हीलिंग की गई और उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया, तब कार्तिक को सम्मोहन की नींद में उतारने में मुझे कामयाबी हासिल हुई, मुझे सफलता हासिल हुई। कार्तिक को सम्मोहन की नींद में उतारा गया और सवालों का सिलसिला शुरू किया गया। मैंने कार्तिक से पूछा कि क्या देख पा रहे हो, तो कार्तिक ने अपने आप को एक मेल के रूप में देखा जो कि एक अंग्रेज है। रंग गोरा, कद लंबा, बाल ब्राउन और उम्र लगभग 38 वर्ष है। मैंने उनसे पूछा कि देखो और बताओ कि कौन सा देश है ये, कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि यह इंग्लैंड है। इसके बाद उन्होंने देखा कि वह बहुत ही अमीर आदमी है। मैंने उनसे उसके जीवन में थोड़ा और आगे जाने को कहा और जानने को कहा, तो उन्होंने बताया कि उनका बहुत बड़ा घर है, लेकिन उन्होंने अपने घर में अपने परिवार को नहीं देखा। वो अपने किसी भी परिवार के मेंबर को नहीं देख पाए। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या काम करते हो, जानने की कोशिश करो, तो उन्होंने बताया कि वह एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन है। अब मैंने उनसे जानने का कहा कि अपने जीवन में थोड़ा और आगे जाओ और गहराई से जानने की कोशिश करो कि प्रेजेंट लाइफ की जो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या बिजनेस को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका कारण जानने की कोशिश करो। मैंने उनसे कहा कि उस कारण को जानने की कोशिश करो जिसकी वजह से आज तुम परेशान हो अपने जीवन में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में। तो उन्होंने अपने आप को किसी क्लब जैसी जगह में देखा जहां वह शराब पी रहे हैं और कुछ गलत कामों में पैसा लगा रहे हैं, जैसे जुआ खेलना। थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि वह बहुत ही घमंडी टाइप के इंसान है और इस पैसे का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं, पैसे को बहुत गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जुआ खेलना, प्रोस्टिट्यूशन में इस्तेमाल करना। इस तरीके के बहुत ही गलत तरीके से वो पैसे का यूज करते हैं और वो बहुत ही घमंडी टाइप के एक इंसान है। उन्हें पैसे को लेकर उनके अंदर बहुत घमंड है। उन्होंने देखा कि वह नोटों का सिगार बनाकर पीते हैं, यानी कि नोट को रोल करके उसके अंदर तंबाकू भरते हैं और उसे सिगार की तरह पीते हैं। वो इतनी उनका मेंटल लेवल इस तरीके से खराब हो चुका है, इतना घमंड है उनके अंदर पैसे को लेकर कि वो पैसे की बेकदरी करते हैं और नोटों का सिगार बनाकर उसे जलाते हैं, उसे सिगार की तरह पीते हैं। और यही कारण उन्होंने जाना कि इसी की वजह से आज वह पैसे को मोहताज हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी की इतना दुरुपयोग किया, पैसे का इतना दुरुपयोग किया और इतना घमंड था उन्हें पैसे का कि उन्होंने इस पैसे को गलत कामों में लगाया, जैसे प्रोस्टिट्यूशन में लगाया, जुए में लगाया, पैसे को यानी कि नोटों को जलाया। वही वजह, वही कारण आज उनके सामने एक प्रॉब्लम बन के खड़ा है उनकी प्रेजेंट लाइफ में, और उनके हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता। जो बिजनेस उनके पिता के हाथों में जब तक था वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन जैसे ही उस बिजनेस को कार्तिक ने संभाला तो वो बिजनेस दिन ब दिन डाउन होता गया और एकदम बिल्कुल खत्म हो गया और वो आज कर्जदार हो गए हैं मार्केट में, क्योंकि उनके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं। उन्होंने पैसे का बहुत निरादर किया, बहुत गलत कामों में यूज किया जब उनके पास बहुत दौलत थी तो, और वही चीज आज उनके सामने एक प्रॉब्लम बन के खड़ी हो गई है क्योंकि जो उन्होंने बोया था आज वही वो काट रहे हैं, जो फसल बोई आज वही फसल वो काट रहे हैं। क्योंकि जो भी कर्म आप करते हो उसी वैसे ही कर्म
वैसा ही रिजल्ट आपको आपके फ्यूचर में मिलता है, आपकी आने वाली जिंदगी में मिलता है। और बहुत से काम तो ऐसे हैं जिनका रिजल्ट हमें इसी जीवन में हमारे सामने मिल जाता है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी ऐसा काम मत करो जो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, आपकी लाइफ खराब हो जाए। और आज भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग पैसे का बहुत निरादर करते हैं, बहुत गलत कामों में यूज करते हैं, और बहुत से लोग रातों रात अमीर होने के चक्कर में इस पैसे को जुए में या इस तरीके के चीजों में लगाते हैं ताकि वो जल्दी अमीर हो जाएं बिना किसी काम के। तो दोस्तों, बिना किसी मेहनत के कोई भी इंसान अमीर नहीं होता। इसलिए पैसा भी अगर आप कमा रहे हो, आपके पास है, तो उस पैसे का सही इस्तेमाल करो। कुछ ऐसे कामों में भी यूज करो जिससे किसी का भला हो, जिससे लोग आपको दुआ दें। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि इस चैनल से होने वाली जो भी कमाई है वो 10,000 हो, 20,000 हो, वो कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों के काम में आ सके और उनकी दुआएं आपके काम आ सके। उन लोगों की दुआएं लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा भले का काम करने की कोशिश करो। मिलेंगे फिर जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।